हेलो दोस्तों, आपका अपने ही चैनल स्टडी विद इम्तियाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट पहला पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग सभी एग्जाम में से क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। इसमें जिन बच्चों ने पहले कभी नहीं पढ़ा है या जिनको नहीं आता है उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, और जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है उनका और भी अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए होता क्या है, पहला होता है मूलधन। मूलधन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, अच्छा मूलधन कहते किसको हैं, पहले वो जानना जरूरी होता है। यह वह धन है जो कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों से कर्ज के रूप में लेता है। ठीक है, उसको मूलधन कहते हैं। जो भी धन हम किसी से उधार लेते हैं, कर्ज लेते हैं, किसी से मांगते हैं, या पहले से ही हमारे पास जो भी धन होता है, ठीक, उसको हम लोग कहते हैं मूलधन। ठीक है, और इसको डिनोट करने के लिए हम लोग संकेत क्या होता है, पी, यानी मूलधन को जहां भी मूलधन होगा वहां हम लोग संकेत लगेगा पी। अगला है समय। ठीक, यानी कि टाइम। अब टाइम में ध्यान दीजिए, कर्ज के रूप में लिया गया धन एक निश्चित अवधि के बाद देय होता है। देय माने देना होता है। ठीक है, यह अवधि समय कहलाता है। जो भी कर्ज हम किसी से ले रहे हैं या मेरे पास जो भी धन है वो जितने समय के लिए हम ले रहे हैं या जितने समय के लिए वो मेरे पास स्टे हो रहा है, ठीक है, वो वही समय हमारा क्या है, समय कहलाता है। इसको संकेत जो होता है उसको टी से डिनोट करते हैं। ठीक, अगला समय देखिए, अगला पॉइंट है रेट, यानी कि दर। दर को इंग्लिश में रेट कहते हैं। इसका डेफिनेशन है, प्रत्येक कर्ज एक निश्चित दर पर दिया जाता है। ठीक है, जिसे प्रायः प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। आप किसी से जो भी रकम ले रहे हैं, ठीक है, या किसी को जो भी रकम दे रहे हैं, ठीक है, उसके लिए एक दर निर्धारित होता है कि इतने परसेंट पे हम दे रहे हैं। ठीक है, उसको प्रतिशत में डिनोट करते हैं, और इसका जो संकेत है दर को, इसको हम डिनोट करते हैं आर से, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अगला पॉइंट है, इसमें कह रहा है ब्याज। अच्छा, ब्याज क्या होता है? ब्याज तो बहुत ही इजी चीज है। क्या? कर्ज लेने वाला व्यक्ति समय की समाप्ति के बाद मूलधन के अतिरिक्त कुछ और राशि का भुगतान करता है। ठीक है, यह अतिरिक्त राशि ही ब्याज कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपने किसी से जो कोई रकम लिया, 1,000 रुपए लिए, ठीक है, उस पर कुछ इंटरेस्ट भी आपको देना। इंटरेस्ट यानी ब्याज। ठीक है, वो आपको कोई भी आदमी जब आपको रकम देगा कर्ज के रूप में तो कहेगा भैया इतने रुपए हमको ब्याज के रूप में चाहिए, यानी 1,000 तो वो लेगा ही, और जितनी अतिरिक्त राशि वो अलग से लेगा, तो जो अतिरिक्त राशि है वही आपकी ब्याज कहलाएगी। ठीक है, और इसको जो ब्याज है इसका संकेत क्या होगा, इसको आय से डिनोट करेंगे। ठीक, अगला पॉइंट आते हैं। देखिए अगला क्या है, मिश्र धन। अच्छा, मिश्र धन की डेफिनेशन क्या है, यह वह संपूर्ण राशि है जो कर्जदार द्वारा लौटाया जाता है। स्पष्टता इसमें मूलधन, मूलधन कौन सा, यानी जो पहले वाला, जो हमने सबसे पहला पॉइंट आपको पढ़ाया था, मूलधन जो आप किसी जो कर्ज लिए थे, ठीक, और ब्याज, उसमें जो भी रकम एक्स्ट्रा लगी थी वो, ये दोनों को ऐड हो जाता है, दोनों को जोड़ देते हैं तो मिश्र धन हमारा निकल जाता है। ठीक है, तो कह रहा है ना, ब्याज, मूलधन तथा ब्याज दोनों शामिल होता है। और जो मिश्र धन का संकेत आपका क्या है, इसको डिनोट करते हैं ए से। बस इतना आप याद रखिए, इसके अलावा कुछ भी आप याद ना रखिए, इसके अलावा कुछ है भी नहीं, और जो भी है वो फालतू चीजें हैं। इतना आप याद करिए, बस यही इंपॉर्टेंट, और यही हमारे डेली रूटीन में भी आता है और यही हमारे क्वेश्चन में बनते हैं। अच्छा, फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ही हिंदी में होता है साधारण ब्याज। सिंपल माने साधारण और इंटरेस्ट माने ब्याज। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन यानी जो रकम हमने किसी से कर्ज ली थी या जो हमारे पास पहले से रकम थी उसको कहते हैं मूलधन, इनटू दर, जितने परसेंट पर दर जो रकम ली थी, ठीक, इनटू टाइम यानी समय, और बट्टे 100 लिखते हैं। यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यानी साधारण ब्याज का सूत्र हो गया मूलधन इनटू दर इनटू समय बट्टे 100। बस ये फॉर्मूला आप याद रखिए। और बाकी देखिए, इस एक फॉर्मूले से ही आपके ये 5 फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। देखिए, अगर आपने सिर्फ इसको याद कर लिया, इस पहले फॉर्मूले को आपने याद कर लिया, तो बाकी नीचे के सारे फॉर्मूले इसी से बने हैं। देखिए, जो ऊपर मैंने हिंदी में लिखा था उसी को मैंने इसमें कन्वर्ट किया। देखिए, सिंपल साधारण ब्याज यानी इसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई। सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन का पी है, दर का आर है, समय का टी है, बटे 100। ठीक है, यही फॉर्मूला ऊपर वाला ये लिख दिया मैंने। अब देखिए इस फॉर्मूले से नीचे फॉर्मूला कैसे बना। देखिए, बहुत सारे बच्चों को ये आता होगा, लेकिन जो बहुत ज्यादा वीक बच्चे हैं, जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ी या जिनके सब्जेक्ट में मैथ नहीं था, अचानक उनको बनाओ तो उनके लिए बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए,
हमको पी पूछ रहा, पी यानी मूलधन पूछ रहा, यानी हमसे ये पी पूछा है। अब जब पी पूछा, ये बराबर के इधर है, तो ये क्या, ये 100 है, ये 100 ऊपर चला जाएगा। SI इंटू 100, पक्षांतर में गुणा होता है ना, सामने सामने तिरछे में गुणा होता है। SI इंटू 100, तो देखो मैंने लिखा SI इंटू 100, ठीक। और RT ये ऊपर अंश में है, तो ये बराबर जब इधर आएंगे तो क्या होता है, R इंटू टी हर में चला जाएगा। यानी पक्षांतर का नियम क्या होता है, पक्षांतर का नियम यही तो होता है, तिरछा तिरछा गुणा होता है, अंक एक तरफ वर्ड्स एक तरफ। अगला देखिए, अगला कह रहा है आपसे आर प्रतिशत पूछा आपसे। अब देखिए आर कहाँ है, ये है ना आर पूछा है, तो SI इंटू 100 ऊपर चला गया, SI इंटू 100 ऊपर चला गया, और P और T जो हमारे ये देखिए नीचे आ गए, ठीक। इसी तरह आपको T निकालना है। जब T निकालना होगा तो क्या होगा, T निकालना होगा तो T जब पूछेगा तो SI इंटू 100 अंश में होगा, देखिए SI इंटू 100 अंश में आ गया, और P इंटू R ये हमारा नीचे आ गया। बस देखिए एक फॉर्मूला आपने याद किया था, आपने ये एक फॉर्मूला याद किया था, यानी ये वाला और ये वाला, ठीक, ये दोनों सेम ही है। एक फॉर्मूला आपने ये याद कर लिया, सिर्फ ये वाला याद करने से आपके कितने सारे फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले आपके याद हो गए, ठीक है। याद नहीं करना है, सिर्फ उस एक फॉर्मूला याद रखिए, बाकी आप कन्वर्ट कर लीजिएगा उससे। और लास्ट में देखिए मैंने अलग से लिख दिया, अलग से क्या लिख दिया, ये होता ही है ए हमारे पास क्या है, हमने बताया था ना आपको, ए क्या है, मिश्र धन। ए क्या था मैंने बताया ना, ए मिश्र धन। मिश्र धन के लिए ए डिनोट करते हैं, संकेत हमारा। तो मिश्र धन ए बराबर क्या है, मूलधन प्लस आई यानी इंटरेस्ट, ठीक है। यानी मूलधन आपका जुड़ेगा और जो उसके संग रकम एक्स्ट्रा जो जुड़ती है यानी ब्याज, तो मूलधन और ब्याज मिलकर हमारा क्या बन जाता है, मिश्र धन मिल जाता है, ठीक है। बस इतना ही फॉर्मूला है, यही ट्रिक है, कुछ नहीं इसके अलावा है। फिर अब क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मनोज ने एक सेठ से 5,000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए लिया, ठीक। वह ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करेगा, क्वेश्चन आपसे कहा ये। अब देखिए 5,000 रुपए हमारे पास क्या है, 5,000 रुपए हमारे पास कर्ज लिया ना, तो ये मूलधन हो गया, यानी कि ये हो गया हमारे पास क्या, पी हो गया, ठीक। 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 10% हमारे पास क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है भैया। अब कह रहा है 2 वर्षों के लिए, अब आप देख ही रहेंगे वर्ष यानी कि टाइम, तो 2 वर्ष हमारा क्या हो गया, समय हो गया। तो अब क्या कह रहा है, वह ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करेगी, यानी कि आपसे इसने फॉर्मूला पूछ लिया, सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला है, ठीक। तो हम फॉर्मूला लिखते चल रहे हैं, ताकि आपको लिखते लिखते ही आप देखते रहेंगे, हम लिखते रहेंगे, आपको याद हो जाएगा। SI बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक, ये फॉर्मूला होता है। P कितना दिया हमारे पास, दिया है 5,000 रुपए, 5,000 ये दिया है। दर कितना दिया है आपके पास, दर दिया है 10%। T कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है, बटे 100 कर दीजिए, काटिए। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक। 500 में 2 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,000 रुपए। बस यही हमारा फाइनल आंसर सिंपल इंटरेस्ट का आ गया। कितनी राशि का भुगतान करेगा, 1,000 रुपए का भुगतान करेगा, यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। देखिए कितना इजी था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है, 400 रुपए मूलधन पर कितने वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि 100 रुपए होगी, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे, कितने वर्षों में, देखिए पूछ रहा है कितने वर्षों में, यानी आपसे पूछ क्या रहा है, ये आपसे पूछ रहा है टी, यानी आपको टी निकालना है, यानी समय निकालना है, ठीक है। और समय के फॉर्मूला के लिए मैंने क्या आपको बताया था कि आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, क्या याद करना है आपको, ये वाला फॉर्मूला याद करना है, ओनली वन। SI बराबर PRT अपॉन 100, ठीक है। अब जब T निकालेंगे आप तो SI और 100 ऊपर चला जाएगा, P इंटू आर नीचे आ जाएगा, बस, ठीक है। तो आपसे समय निकालना है, ठीक है। तो समय निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, समय निकालने के होगा T बराबर SI इंटू 100, ठीक, बट्टे P इंटू आर, बस उसी फॉर्मूले से ये कन्वर्ट होकर निकला है। अब देखिए 400 रुपए हमारे पास क्या है, 400 रुपए मूलधन क्या है आपका, 400 रुपए मूलधन पर, तो ये आपका पी हो गया। और ये 5% हमारे पास क्या हो गया, दर है, तो ये दर क्या, आर हो गया। और कह रहा साधारण ब्याज की राशि 100 रुपए होगी, यानी 100 हमारे पास क्या है, SI हो गई, ठीक। अब इसमें फॉर्मूले में हम रख देते हैं मान, देखिए टी तो यही रहेगा, ठीक। SI हमारे पास कितना दिया है, 100 दिया हुआ है, तो 100 लिख लिया मैंने, इंटू ये भी 100 दिया है, तो फिर ये 100 ही फॉर्मूले के अनुसार 100 है। P दिया है, P कितना है, 400 है, 400 लिख लिया, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है, R है, R कितना है, दर, ये 5%, 5 लिख दिया, काट लीजिए। देखिए 100 चौको 400 हो गया, ये काटिए, 4 एकम 4,
4 दूनी 8, 9 10, 4 25 20। इसको काटते हैं तो ये 5 एकम 5, 50 25, तो ये कितना आ गया हमारे पास 5 वर्ष। 5 वर्ष हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक, चलिए देखिए कितने इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है वह राशि क्या है जिस पर 20% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 1200 रुपए होता है। 1 मिनट। ठीक है, 1200 रुपए। अब देखिए वह राशि क्या है, आपसे पूछ दिया वह राशि, यानी स्टार्टिंग में ही वह राशि पूछ दिया। मीन्स आपको क्या करना है, आपको करना है आपका पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है पी पूछ रहा है। ठीक है, आपसे पी पूछ रहा है और जिस पर 20% वार्षिक ब्याज दर से, यानी कि 20% हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास आर। ठीक है, अब 1 मिनट। हाँ, ब्याज दर थी और ये क्या है 3 वर्षों में, 3 वर्ष के हमारे पास ये समय दिया है और साधारण ब्याज हमारा 1200 रुपए हो जाता है, तो 1200 रुपए हमारे पास क्या है, ऐसा ही हो गया। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है, आपको पी निकालना है। ठीक है, वह राशि क्या है, पी पूछ रहा है आपसे। तो पहला फॉर्मूला क्या था, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या 100, ये तो फॉर्मूला होता है। अब आपसे जब पी पूछा है तो एस आई इंटू 100 ऊपर चल जाएगा और आर टी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो पी बराबर क्या करेंगे, एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। ठीक है, वह राशि क्या है, यानी मूलधन आपसे पूरा मूलधन पूछ रहा है आपसे पी। अब देखिए एस आई यहाँ पे क्या है 1200 रुपए है, तो हमने लिख दिया 1200 रुपए। ठीक, 100 है फॉर्मूले के अनुसार, तो 100 ये रहेगा, बटे लगाया। अब आर लिखना है, आर क्या है 20% है, आर क्या है 20%, और टी क्या दिया है, टी दिया है 3 वर्ष। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 3 वर्ष। अब इसको काट लेते हैं। देखिए 20 एकम 20 और 20 2500, 4 3 एकम 3, 3 चौको 12, 00, कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 चौको 20 और 2 0, यानी कि 2000 रुपए हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। देखिए कितना अच्छे से आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा 1200 रुपए का मूलधन किस दर से, 1200 रुपए का मूलधन किस दर से 2 वर्षों में 240 रुपए साधारण ब्याज के रूप में देगा। अब देखिए किस दर से, ये पूछा ना आपसे किस दर से, यानी कि आपसे पूछ क्या रहा है, आर पूछ रहा है। ठीक है, और 2000 रुपए का मूलधन, यानी 1200 रुपए का क्या है, ये मूलधन हो गया। ठीक, और 2 वर्ष क्या हमारे पास है, ये समय हो गया। 240 रुपए क्या हमारा हो गया, एस आई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट ये हो गया। ठीक है, आपसे पूछा कि किस दर से, यानी आपसे पूछ रहा है आर पूछ रहा है। फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला क्या होता है, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100, ये होता फॉर्मूला। आपसे पूछा क्या है, दर पूछा है, दर यानी आपसे आर पूछ रहा है, तो एस आई 100 ऊपर चल जाएगा, पी और टी नीचे आ जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे फॉर्मूला दर बराबर आर बराबर एस आई इंटू 100 बटे पी इंटू टी। अब इसी में मान रख दीजिए, इसमें इस फॉर्मूले में मान रख दीजिए। ठीक, इसी से कन्वर्ट होकर ये निकाला मैंने, आर बराबर एस आई क्या दिया हुआ, एस आई दिया हुआ 240। ठीक है, तो लिखेंगे 240 इंटू 100 बटे लगा दीजिए, और क्या करना है, पी कितना दिया हमारे पास 1200 रुपए। ठीक है, 1200 इंटू, और क्या टी कितना हमारे पास दिया है 2 वर्ष। ठीक, ये 2 यहाँ लिख दिया, काट लेते हैं। अब देखिए 2 0 से ये दोनों कैंसिल हो गया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 0, 2 से 2 एकम 2, 0, कितना आ गया हमारे पास 10% बराबर 10%, ये हमारे पास क्या हो गया, ये दर आ गया, और यही हमारा आंसर हो गया। ये दर आर बराबर 10% आ गया। ठीक, देखिए कितनी जल्दी और कितने अच्छे से क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 2600 रुपए की राशि पर 7% वार्षिक ब्याज दर से 3.5 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि क्या होगी। साधारण ब्याज आपसे कह रहा है, यानी कि आपसे पूछ रहा है एस आई। ठीक है, एस आई पूछ रहा है आपसे, तो एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, और लीजिए पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक, एस आई। अब करना क्या है, देखिए अब हमको वही मान निकाल लेना फिर से। 2600 रुपये हमारे पास क्या है, 2600 रुपये हमारा हो गया मूलधन, 7% हो गया आर, 3.5
वर्ष क्या ये समय दिया हो, मान यही रख दीजिए सिंपल सा। 2600 ये दिया हुआ हमारे पास, दर कितना दिया है 7 दिया है, और समय देखिए समय को कन्वर्ट करके हम यहाँ आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे 3.5 दिया है तो 2 3 6 और 1 7, 7/2 लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए 7 ऊपर लिखिए ना और 2 नीचे, तो ये पूरा ही बटे में हो गया ऐसे, और इंटू 100 हमारे पास था ही, ठीक है ना। जो चीज ऊपर थी ऊपर ना करिए, ऊपर से भाई नीचे कर दीजिए ताकि काटने में और इजी हो जाए। हाँ जी, अब इसको काट लेते हैं। 0 से 2 जीरो कट गया। अब इसको काटते हैं तो 2 एकम 2, ठीक, और 2 3 6 यानी कि 13 आ गया, और 7 7 49, ठीक, और 13 49 में 13 गुणा करेंगे तो आ जाएगा पूरा आंसर हमारे पास 637 रुपए। ये पूरा हमारा फाइनल आंसर आ गया। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का। क्वेश्चन है, कितने समय में 4500 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि 1012.50 रुपए होगी। देखिए इसमें कितने समय में आपसे कह रहा है, यानी कि आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है टाइम पूछ रहा है, ठीक है भैया। जब आपसे टाइम पूछ रहा है तो फॉर्मूला हो जाएगा T बराबर SI इंटू 100, ठीक है, बटे P इंटू R, ये आपका हो गया। अब देखिए ये 4500 रुपए क्या हमारे पास है, ये हमारा दिया है P, 5% क्या दिया है, दर यानी कि R दिया है, और ब्याज की राशि क्या क्या कह रहा है, ये जो दिया हुआ ब्याज के 1012.50, ये हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI हो गया हमारे पास। अब मान रख देते हैं इसी में। अब देखिए SI का मान दिया कितना 1012.50, ठीक, और ये फॉर्मूले के अनुसार 100 दिया तो 100 लिख दिया, बटे करें। अब P कितना दिया है 4500 दिया है, 4500 लिख दिए, और R कितना दिया है 5 दिया है। अब देखिए दशमलव जब लगा इसको हम लोग उड़ाएंगे तो यहाँ 2 जीरो बढ़ेंगे, जब 2 जीरो बढ़ते 2 जीरो ये कट जाएंगे, तो इसको अब पहले से काट दीजिए, नीचे जीरो बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। कुछ बच्चे इसको बढ़ाएंगे 2 जीरो, फिर 2 जीरो काटेंगे, तो थोड़ा 1 सेकंड भी मायने रखता है ना। ये उड़ाया, इसको यहाँ से काट दिया। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो ये काट देते हैं। अब किससे कटेगा, ये 5 से कट सकता है। 5 9 45 जीरो, 5 दूनी 10 जीरो, 5 दूनी 10, 11 12 50 25, ठीक है। फिर इसको 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 चौको 20, जीरो 50 25। अब इसको काटते हैं 5 से, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, ये बचा हमारे पास 81/18 हो रहा है, ठीक है। जब इसको हम भाग देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मेन 4 सही 1/2 वर्ष। देखिए ये मेन हमारा फाइनल आंसर आ गया, समय बराबर 4.5 वर्ष, ठीक है। देखिए इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था, और पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार, ठीक है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर मेरा पढ़ाई आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।